इंस्पेक्टर फ्यूरी, वक्त आ गया है। दोस्तों, धमाके के लिए तैयार हो जाओ। एक इशारा। तुम हो एक सुपर हीरो। तो हो जाए। ओह, कुछ ज्यादा ही साफ कर दिया। वो स्कूल का एक बच्चा याद है तुम्हें, जो सबसे कूल था? जब द अवेंजर्स के बाद दर्शकों ने इस ब्रह्मांड से गहरा जुड़ाव महसूस किया, तब यह स्पष्ट हो गया कि ये केवल फिल्मों का क्रम नहीं, बल्कि एक आपस में जुड़े हुए घटनाक्रमों की श्रृंखला है, जिसमें हर पात्र, हर घटना और हर संवाद भविष्य की किसी बड़ी कहानी का आधार बन रहा है। द अवेंजर्स की सफलता ने यह भी दिखाया कि दर्शक अब केवल व्यक्तिगत नायकों की कहानियों से संतुष्ट नहीं हैं। वे अब ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जहां कई नायक एक साथ मिलकर किसी बड़ी बुराई का सामना करें और इस दौरान उनकी आपसी खींचतान, सहयोग, बलिदान और समझ को भी गहराई से दिखाया जाए। इस फिल्म में दिखाया गया युद्ध केवल लोकी और उसकी चितौरी सेना के विरुद्ध नहीं था, बल्कि यह युद्ध था आत्मविश्वास बनाम अहंकार, विज्ञान बनाम भावना, शक्ति बनाम बुद्धि और अकेलेपन बनाम एकजुटता का। जब टोनी स्टार्क और स्टीव रोजर्स के बीच विचारों का टकराव होता है, तब दर्शक यह महसूस करता है कि ये नायक भी आम इंसानों की तरह असहमति और संघर्ष से गुजरते हैं। लेकिन जब यही पात्र संकट की घड़ी में एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्ची टीम वही होती है जो अपने मतभेदों के बावजूद एक साथ लड़ना जानती है। लोकी का चरित्र भी केवल एक खलनायक नहीं, बल्कि एक गहराई वाला पात्र बनकर उभरा। उसका भ्रम, उसका क्रोध और अपनी पहचान की तलाश में की गई गलतियां उसे एक सामान्य खलनायक की श्रेणी से ऊपर ले जाती हैं। उसकी चालबाजियां और उसके संवाद इस बात का प्रतीक हैं कि बुराई केवल शक्ति से नहीं, बल्कि चालाकी और मानसिक भ्रम से भी उपज सकती है। थॉर द्वारा बार बार लोकी को समझाने की कोशिश दर्शाती है कि सच्चा नायक वह होता है जो अपने शत्रु में भी भाई देखता है और उसे सुधरने का मौका देता है। फिल्म में एजेंट निक फ्यूरी का किरदार भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। उसने अवेंजर्स की पूरी योजना को आगे बढ़ाया और हर पात्र को एक दूसरे से जोड़ा। उसका नेतृत्व, उसका दृष्टिकोण और उसकी चतुराई ही वह आधार बनी जिस पर अवेंजर्स की नींव पड़ी। जब एजेंट कोल्सन की मृत्यु होती है और फ्यूरी उस क्षण का उपयोग टीम को प्रेरित करने के लिए करता है, तब वह दिखाता है कि कभी-कभी एक छोटी सी कुर्बानी पूरी दुनिया को एकजुट कर सकती है। इस फिल्म में संवाद भी बहुत प्रभावशाली थे। हर पात्र के संवाद उसके स्वभाव और सोच को दर्शाते थे। जैसे टोनी स्टार्क का व्यंग्य से भरा अंदाज, स्टीव का सादगी भरा दृष्टिकोण, नताशा की गंभीरता, ब्रूस की शांति और थॉर की गर्वपूर्ण भाषा, इन सभी ने पात्रों को जीवंत बना दिया। जब हल्क कहता है, मेरा रहस्य है कि मैं हमेशा क्रोधित रहता हूं, तब वह एक साधारण संवाद नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति का प्रतीक बन जाता है। यह वह क्षण है जब दर्शक समझता है कि भावनाएं केवल बोझ नहीं, बल्कि शक्ति भी बन सकती हैं। फिल्म का संगीत भी अत्यंत प्रेरणादायक रहा। हर दृश्य के साथ संगीत का मेल ऐसा था कि वह दृश्य को और भी प्रभावशाली बना देता है। विशेषकर जब अंतिम युद्ध होता है और सभी नायक एक साथ लड़ते हैं, तब जो संगीत बजता है वह केवल कानों को नहीं, आत्मा को भी छू जाता है। यह संगीत इस फिल्म की पहचान बन गया और जब भी यह धुन बजती है, दर्शक उस रोमांच को फिर से महसूस करता है। इस फिल्म ने यह भी दिखाया कि तकनीकी युग में भी कहानी की गहराई सबसे अहम होती है। चाहे दृश्य प्रभाव कितने भी भव्य क्यों न हो, जब तक उसमें भावनात्मक गहराई न हो, तब तक वह दर्शक के मन को नहीं छू सकता। द अवेंजर्स ने इस संतुलन को बखूबी साधा और यही कारण है कि यह फिल्म आज भी लोगों की प्रिय फिल्मों में से एक बनी हुई है। फिल्म में दिखाए गए कई दृश्य आज भी चर्चा का विषय हैं, जैसे हल्क द्वारा लोकी को पटकना, कैप्टन अमेरिका का पहली बार थॉर के हथौड़े को उठाने का संकेत देना, टोनी का आत्मबलिदान करने के लिए अंतरिक्ष की ओर उड़ना। ये सभी क्षण फिल्म को केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक अनुभव बना देते हैं। जब भी कोई दर्शक इस फिल्म को दोबारा देखता है,
वह वही रोमांच फिर से महसूस करता है जैसे पहली बार देखा हो। इस फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भविष्य की फिल्मों के लिए आधार तैयार किया। इसके बाद आई हर फिल्म जैसे अवेंजर्स अल्ट्रॉन का युग, कैप्टन अमेरिका गृह युद्ध, अवेंजर्स अनंत युद्ध और अवेंजर्स एंड गेम सभी इसी नींव पर खड़ी हुई और उन्होंने इस ब्रह्मांड को और भी व्यापक और गहरा बना दिया। लेकिन इन सब की शुरुआत द अवेंजर्स से ही हुई और इसी फिल्म ने यह साबित कर दिया कि जब नायक एकजुट होते हैं तो असंभव भी संभव बन सकता है। यदि आप चाहें तो मैं अगली बार इस फिल्म से जुड़े पर्दे के पीछे के रहस्यों, कलाकारों की तैयारी और इस फिल्म के निर्माण में आई कठिनाइयों पर भी प्रकाश डाल सकता हूं। क्योंकि हर महान फिल्म के पीछे होती है एक और भी रोचक कहानी कैमरे के पीछे की।